नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जिले के दौरे पर हैं। वे पुलिस लाइन कारली हेलीपैड से सीधे देवी दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचे, जहां माता की पूजा अर्चना कर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जिसके बाद मंदिर स्थल पर ही आयोजित फागुन मड़ई के समापन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। उन्होंने मड़ई में शामिल होने पर पहुंचे कुल 851 क्षेत्रीय देवी देवताओं को बधाई देकर फागुन मेले का समापन किया। दरअसल दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध फागुन मड़ई का आयोजन किया जाता था। इसमें बस्तर संभाग समेत पड़ोसी राज्यों से करीब 700 से ज्यादा क्षेत्रीय देवी देवता भी शामिल हुए। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी आंदोलन करने जा रहे हैं। बजट से उनके लिए किसी भी तरह का प्रावधान न किए जाने पर कर्मचारियों का बड़ा वर्ग नाराज है। कर्मचारी संगठनों को नियमित किए जाने की उम्मीद थी। कर्मचारियों की नाराजगी और आंदोलन करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमने विभागों से जानकारी मांगी है, जानकारी ही नहीं मिली है तो कैसे फैसला लिया जाए। मुख्यमंत्री गुरुवार को रायपुर के दंतेवाड़ा रवाना हुए। इससे पहले हेलीपैड पर मीडिया को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी को आंदोलन करने से नहीं रोकते, मगर इस बार सत्र में सवाल उठा है। पिछले सत्रों में सवाल उठाए गए थे अनियमित कर्मचारियों के बारे में। अभी तक विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी और दैनिक वेतन भोगियों के लिए समिति बनी है, बैठकें हो चुकी हैं, जानकारी मांगी गई है। अभी तक 24 विभागों की जानकारी सामने आई है। करीब 22 विभागों से जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही जानकारी मिलेगी तो अनियमितीकरण का जो फैसला है उसे वापस लेकर नियमितीकरण किया जाएगा। कि कौन किस कैटेगरी में है, कैसे भर्ती हुई उसकी, और वो पद के विरुद्ध में है कि नहीं है, वो आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके वेतनमान क्या है, ये सब चीज़ जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जाएगा। तो अभी तक के विभागों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई है, तो जब जानकारी आएगी तब विचार करेंगे। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई का निधन हो गया है। सोहन पोटाई लंबे समय से कैंसर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। गुरुवार सुबह कांकेर स्थित आवास में उन्होंने अंतिम सांस ली। सोहन पोटाई के निधन से आदिवासी समाज समेत कांकेर लोकसभा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। सोहन पोटाई 4 बार कांकेर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। चारों बार उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। सोहन पोटाई ने 64 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। सोहन पोटाई का जन्म 20 अप्रैल 1958 को हुआ था। पहली बार 1998 में कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा को हराकर वे चर्चा में आए थे, लेकिन केंद्र में सरकार गिरने से मात्र 1 साल तक ही वो सांसद रहे। इसके बाद 1999 में उन्होंने अरविंद नेताम को पराजित किया। 2004 में सोहन पोटाई ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही गंगा पोटाई ठाकुर को पराजित कर तिकड़ी बनाई। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम को पराजित कर लगातार चौथी जीत का रिकॉर्ड बनाया। 2014 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी के चलते सोहन पोटाई को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद वे आदिवासी समाज की राजनीति में सक्रिय हुए। वर्तमान में वे सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे। पोस्टमास्टर की सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में वो आए थे और अब उनके निधन के बाद राजनीति में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना है। बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा में कार्यकर्ताओं का मेहनत, लग्न और ईमानदारी का परिणाम है कि यहां कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल किया था। छत्तीसगढ़ पर भूपेश सरकार की स्पष्ट नीति, जमीनी लोगों के लिए कार्य, किसानों के आय में वृद्धि की योजना से आम जनता भी प्रभावित है। भारत जोड़ो यात्रा में 150 दिन यात्रा करने वाली पार्वती साहू का मानना है कि यहाँ के छोटे कार्यकर्ता अपने दिल में कांग्रेस की छवि बना रखी है और अगर उन्हें भी जनप्रतिनिधि बनकर लोगों का
लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो काफ़ी अच्छा होगा और एक बेहतरीन संदेश भी जाएगा। व्यक्तिगत रूप से काफ़ी परिपक्व और कांग्रेस का सिपहसालार नारायण कलिहारी ने कहा कि कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जो भी निर्देश देगी उस पर काम करेंगे। ये लोग तो बहानों में महान है सर। आज भी उसका जो है भूपेश बघेल जी, वो एक सर्वमान्य में शामिल है भाई। इनका जो सोच दिमाग बहुत ऊंच और तेज विचार का है, क्योंकि ये हकीकत मायने में पूर्व नेताओं का एक शिष्य है। भूपेश जी एक माननीय नेता है भाई, मानना पड़ेगा उसको। किसान के लिए, आम जनता के लिए और बेरोजगार साथियों के लिए भी कुछ बहुत कुछ सोच रखा है वो। और आने वाले समय और वही बनेगा, अभी भी सीएम वही बने, उसी के नेतृत्व में ही चुनाव हो गया, ऐसा मेरा अंदाज मानना है। भूपेश बघेल को कोई पछाड़ सकता नहीं। मैं पहले घोषणा कर चुका हूँ ना, 1 साल पहले घोषणा कर चुका हूँ कि एक बार पुनः और बनेगा। जब 15 साल बीजेपी बन चुकी है तो क्या कांग्रेस 2 बार तो कम से कम बनेगा। छत्तीसगढ़ में जो हमारे माननीय श्री भूपेश बघेल जी हैं, तो सारी सुविधा दी है, जिनसे यहाँ के प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जो है रूबरू है और बहुत ही खुश है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि गुंडरदेही कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा भी बहुत ही अच्छा, मैंने स्वयं उसमें उपस्थित होकर के कई जगह मैं हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष और सभी ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ मैंने जगह जगह गई और लोगों से मिली। उन्होंने भी बहुत ही खुश है, बताते हैं कि यही सारी चीजें जो हमारे भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धि है और निश्चित ही रूप से चाहे गुंडादेही में विधानसभा में बोले चाहे पूरे प्रदेश में बोले, कांग्रेस की सरकार जरूर आएगी और माननीय भूपेश बघेल सरकार जरूर हम मुख्यमंत्री के रूप में। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस और राहुल गांधी पर तरस आता है। उनको देश में कोई सुनता नहीं है तो विदेश में जाकर रोना रो रहे हैं। आप अपनी बात देश की जनता के बीच कहिए। कांग्रेस अपने प्रभाव के साथ साथ समझ को भी पूरी तरह से खो चुकी है। अब वो इतने कंफ्यूज है। देखो, एक तो मुझे तरस आता है कांग्रेस के नेतृत्व पर ही। वो विदेश में जाके बात कर रहे हैं, देश में कोई सुनता नहीं है और ऐसी बचकानी बातें कि देश का सिर सर्व से झुक गया है। एक बच्चे की तरह वहां जाके रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा है। जो कहना है आप देश की जनता के बीच में कहिए। मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि जब मैं गया था विदेश 2014 के पहले, तब मुझे कहा था वहां पत्रकारों ने वाशिंगटन डीसी में, तब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और मुझे पूछा था कि आपके प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर हैं। मेरा उत्तर था, भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। मित्रों, कमलनाथ जी से मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं। झूठ के सहारे कमलनाथ बेचारे, वो पिछले चुनाव में भी झूठ के सहारे ही थे, वचन दे के पूरे नहीं किए, निभाए नहीं, और अब फिर नया वचन पत्र के रूप में नया झूठ पत्र बनाने का अभियान उनका चल रहा है। लेकिन पुरानों का क्या हुआ? मैं आज फिर पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी, आपने वादा किया था कि बजट में महिलाओं के लिए 40% का ओवरऑल बजट का प्रावधान करेंगे। आपने क्या किया? मैं फिर कह रहा हूं, आपने बेगा, भारिया, सहरिया जैसी गरीब बहनों को जो 1000 रुपया महीना हम देते थे वो भी बंद कर दिए थे। आपके वादे का क्या हुआ? पिछले दिनों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण, असमय बारिश के कारण नुकसान हुआ है। मैंने तत्काल इस सर्वे की निर्देश जारी कर दिए थे, बैठक भी ले ली थी, कलेक्टर से मैंने चर्चा भी की थी। अब सभी जिलों में जहां नुकसान है और जिलों में भी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतीश कौशिक ने अपने बेहतरीन अभिनय से पूरे हिंदी फिल्म जगत पर एक गहरी छाप छोड़ी थी, एक अलग पहचान बनाई थी। वो पिछले साल नवंबर में भोपाल आए थे और उस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की बहुत ही तारीफ की थी। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मित्रों, आज प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक श्री सतीश कौशिक जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। अपने बेहतरीन अभिनय से उन्होंने पूरे हिंदी फिल्म जगत पर
गहरी छाप छोड़ी थी, एक अलग पहचान बनाई थी। भोपाल में भी फिल्म की शूटिंग उन्होंने की थी और पिछले साल नवंबर में ही भोपाल आए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश की बहुत तारीफ की थी और कहा था कि देश के सबसे फिल्म फ्रेंडली स्टेट में आकर मैं काफ़ी खुश हूँ। भोपाल की खूबसूरती, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य की भी उन्होंने प्रशंसा की थी। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। समाज की तरफ से कई प्रेरणादायी कार्य लगातार पूरे प्रदेश में होते रहते हैं और जब कोई ऐसा समाचार मिलता है तो स्वाभाविक रूप से मन को अत्यंत प्रसन्नता होती है। मध्य प्रदेश की एक बेटी है, राजगढ़ जिले के खिलचीपुर महिला बाल विकास कार्यालय में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ है। वो बेटी है संतोष चौहान, जो महिलाओं के लिए प्रेरणा और एक उदाहरण बन गई है। दोनों हाथ ना होने के बावजूद वे आंगनवाड़ियों के 2 सेक्टर और 128 केंद्रों में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के साइबर सेल और थाना सिटी कोतवाली की संयुक्त पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। जिले में अवैध रूप से अंतर्राज्यीय ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले मुख्य संचालक समेत 10 अंतर्राज्यीय आरोपियों को जयपुर राजस्थान से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा फेयर प्ले और रिशु बुक के माध्यम से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेला जाता था, जिसको गिरफ्तार करने में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 9 लैपटॉप, 44 नग मोबाइल भी जब्त किए हैं। बलौदाबाजार एवं कोतवाली बलौदाबाजार की संयुक्त टीम के द्वारा एक ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा ऐप फेयर प्ले और इशू बुक, इसके अंतर्राज्यीय आरोपी गणों को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और इसमें कुल मिला के 10 आरोपी हैं और ये ब्रांच नंबर 96 था फेयर प्ले का, जिसको हमारी टीम ने ध्वस्त किया है। इनके पास से जो सामने जो 9 लैपटॉप हैं ये और 44 जो मोबाइल हैं, इन सबको सीज़ किया गया है और इन सबको भी इन्वेस्टिगेशन में रखा गया है। जांच के दौरान लाखों के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है, जिसमें से जो बैंक खातों की जानकारी मिली है उसमें से 6,20,000 रुपये खातों में जो पैसा था, रकम थी, उसको अभी होल्ड करवाया गया है। आगे मामले में जो भी संलिप्त रहेंगे उनको बेचने के दौरान जो पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी। नकदी रकम नहीं है, सारा चूँकि ऑनलाइन से ही कारोबार होता है इनका, सारे पैसे का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही रहता है, तो वो जो भी अकाउंट्स में है वो होल्ड किया गया है और आगे भी जो अकाउंट्स से जानकारी मिलेगी उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये आरोपी कैसे पकड़ा है? ये हमारे पास पहले 3 तारीख को एक कोतवाली में एक अपराध दर्ज किया गया था, विकास बजाज, जिसके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और जब उसके ऑनलाइन ऐप के संबंध में जब जान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, होली के कारण हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन कल मैंने ट्वीट करके कुछ जानकारियां दी थी। हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में शासकीय सेवाओं में पदस्थ बहनों को 7 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देंगे, जिससे वे आवश्यकता अनुरूप उपयोग कर सकेंगी। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, होली के कारण कोई कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन इसके पहले भी हम कुछ चीज़ें बहनों के कल्याण के लिए कर चुके थे। लेकिन कल मैंने ट्वीट करके कुछ जानकारियां दी थी। एक, मध्य प्रदेश में हमने तय किया है सरकार ने कि हमारी जो बहनें हैं जो शासकीय सेवा में हैं, मातृत्व की जिम्मेदारी भी उनको संभालनी होती है। कई बार महिला होने के कारण कई और व्यस्तताएं उनकी होती है और इसलिए हमने तय किया है कि अतिरिक्त रूप से 7 दिनों का आकस्मिक अवकाश उनको और दिया जाएगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वे इस अवकाश का उपयोग अतिरिक्त रूप से कर सकेंगी। अब ये उनके ऊपर है कि वो
कब लें। हमने ये भी तय किया कि कक्षा 10 के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज में बेटियों को वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जाएगा जो महिला उन्मुखी होगा। बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई, परंपरागत लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित हो। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।